सिरों को झुकाएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। सर्वज्ञ महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सुंदर शब्द दिन के लिए। हम वेलकम के लिए तेरे भवन में इकट्ठे होने सकते हैं। बीते सप्ताह भर तो हमारे साथ रहा, हमारे इधर उधर आने जाने में, हर जगह हर घड़ी हम अपने अपने कामों में व्यस्त रहे। तो हमारे साथ रहा, तो हमें ताकत दी, हमें बुद्धि दी, हमें समझ दी, हमें सामर्थ्य दिया कि हम अपने हर उस जिम्मेवारियों को जो तो हमारे जीवन में देता है प्रभु जी, हम उसको करने सकते हैं। और तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और तेरे वचन के आज्ञा के अनुसार तू हमारी अगुवाई करता है और हम उस आज्ञा के अनुसार तेरे भवन में उपस्थित होकर तेरी उपासना करने के लिए तेरे पास आने सकते हैं। और इस तरह से तू हमें आशीषित करता है। तू सर्वशक्तिमान है, तू इस सारी कायनात को सृष्टि की, तू मनुष्य जाति को सृष्टि की, तू अपने स्वरूप बनाया। और तू चाहता है कि प्रभु जी हम जो पापी थे, तू अपना बलिदान करते हुए, अपना खून बहाते हुए हमें मोल ले लिया कि हम उस अनंत जीवन को पाएं। उस प्रेम को की सीख तो हमें दे, उस दया की सीख तो हमें दे, हमें बुद्धि दे, हमें समझ दे। हम निर्बल हैं, कमज़ोर हैं प्रभु जी, हम दुखित हैं, हमें तो शांति दे। और होने दे प्रभु जी, इस धरती में रहते हुए जब तक हम इस जीवन को बिताते हैं, तो हमारे साथ होकर हर उस शैतानी हमलों का हम सामना करने सकें। तो वचन के द्वारा तो हमें ताकत और हिम्मत और बुद्धि और ज्ञान दे, समझ दे, क्योंकि माहौल और वातावरण और ये जो सब कुछ दूषित होता जा रहा है, बिगड़ता जा रहा है प्रभु जी। और तेरे विश्वासी लोगों पर अत्याचार और पीड़ा और हत्याएं, आगजनी और ना जाने क्या क्या घटनाएं सुनने को मिल रही है प्रभु जी। प्रभु जी, और अधिक हम तेरे विश्वास में बढ़ते जाएं और तुझ में बने रहें। शैतान के हर प्रलोभन से बचाए रख, परीक्षाओं में गिरने से बचाए रख। हमारे गुनाह गलती को माफ़ कर, हमें आशीषित कर, हमें यह विश्वास और भरोसा दे कि हम तुझ में बने रहें। तेरे वचन के द्वारा हमें स्थिर और मजबूत रख। सारी महिमा धन्यवाद तुझे देते हैं प्रभु जी, इस उपस्थिति के लिए, इस अनुग्रह के लिए कि हम तेरे भवन में आ सकते हैं, तुझसे दुआ करने सकते हैं, तेरी उपासना कर सकते हैं। प्रभु जी, तो हमारी उपासना को ग्रहण कर, क्योंकि हमारे गुनाह गलती को माफ़ कर, क्योंकि हमने यह सब कुछ मांगा है तेरे बेटे यीशु के नाम में। तो सुनो, स्वर्गात ग्रहण कर। आमीन। बैठ जाए। एक ऐसे शख्स के विषय, एक ऐसे व्यक्ति के विषय उसकी कहानी है। आप बता सकते हैं? मैं इधर से पूछूंगा। जोकोवेद जानते हैं कौन है? थोड़ा सा हिंट्स दें। मिसेस सिंह बता सकती हैं? ये एक लेडी है, एक स्त्री है, वो अमराम की पत्नी है। अब कहेंगे ये अमराम कौन है?
अमराम और योकेबेद उसके 3 बच्चे थे, हारून, मूसा और मरियम। मतलब मूसा की डैडी मम्मी का नाम अमराम और योकेबेद। और ये मिस्र में बंधुआई में आ चुके थे, करीबन 100 साल गुजर चुका था। और वहीं पे रहते हुए अमराम ने योकेबेद को शादी किया और उसके बेटे हुए हारून, मूसा और मरियम। यहाँ जो योकेबेद जो मम्मी मोजेस को किस तरह पालन पोषण की, और उस समय जैसे फिरौन राजा जब इस्राएली लोग बढ़ते जा रहे थे वहाँ पे गुलामी में, तब इन्होंने देखा अरे इनकी संख्या तो बढ़ती जा रही है, इनको सताओ, दबाओ, तंग करो। उसके बावजूद भी ये बढ़ रहे थे। और उस समय फिरौन राजा ने वो ऐसा कर दिया था कि धाइयों को ठहरा दिया था कि जो लड़के बच्चे जो होंगे ना, इनको जन्म के बाद ख़त्म कर दो। और वो क्या कर रहे थे, नील नदी में उठा के फेंक दे रहे थे, मार दे रहे थे। लेकिन योकेबेद मजबूत थी, परमेश्वर पर भरोसा रखती थी। वो लेवी ख़ानदान के थे और इसलिए परमेश्वर पर भरोसा थे। और वो राजा के उस खतरनाक ऑर्डर के वजूद भी वो हिम्मत रखी कि परमेश्वर हमारे साथ है। उसने बच्चे को संभाल के रखी। तो अधिकतर माताओं का प्रभाव बच्चों पर होता है। यहाँ एक कहानी है, कहते हैं एक जॉन न्यूटन करके कोई प्रसिद्ध लेखक था जिसने अद्भुत अनुग्रह नामक अमेजिंग ग्रेस की किताब लिखी थी। कहते हैं जब वो छोटा था तो उसकी मम्मी उसको बाइबल के बहुत सारी बातें सिखाया करती थी। और बच्चे ऐसे ही हैं, अगर बचपन से उनकी पालन पोषण उस माहौल में, उस परमेश्वर के डर भय में और बाइबल की शिक्षाओं के साथ जब बच्चे बढ़ते हैं तो उसी तरह उनका विकास भी होता है, उसी तरह डेवलप होता है बुद्धि, ज्ञान, समझ, और उसी तरह के वो बातें करेंगे और उनका खिंचाव परमेश्वर की तरफ बना रहता है। लेकिन हुआ क्या कि वो कुछ सालों के बाद उसके मम्मी का देहांत हो जाता है। कहते हैं कि वह प्रार्थना करती थी कि एक दिन जॉन जो यहोवा की सेवकाई करेगा, लेकिन मर जाने के बाद वो वैसा नहीं था। वो लड़का शुरू में तो सीखा, जब बड़ा होता गया तो उसका संगति कुछ औरों के साथ हो गया तो वो उल्टे सीधे काम करने लगा, झूठ ज़्यादा बोलने लग गया और धर्म के पीछे भी विरोधी सा हो गया। लेकिन जब वो एक बार ऐसा हालात हो गया, जब जवानी में था, तो कहते हैं वो जहाज़ टूटने से बच गया, बाल बचा। तो उसके मन में ना वो परिवर्तन आ गया है, आज मैं मर जाता अगर परमेश्वर मेरे साथ नहीं होता। तब वहाँ से वो फिर से वो बदल गया और इस तरह से
तब उसके माता की सिखाई हुई सारी की सारी बातें उसके जहन में एक एक करके आ गई। इतना बड़ा परिवर्तन उसने अपने जीवन में प्रभु को दे दिया। आखिरकार वह यहोवा का सेवक बन गया। तो बच्चों पर माँ बाप का, खासकर माँ का, किस तरह उसका पालन पोषण करती है, उसको किस तरह सिखाती है। कहते हैं कि जो पहला स्कूल जो है परिवार है, और उसका पहला टीचर माँ होती है। और माँ उसको जैसा सिखाती है, जिस तरीके से, जिस भाषा में सिखाती है, जिस टोन में वो सिखाती है, उसी तरह वो बच्चा पलता है। मूसा को अपनी माता, जो परमेश्वर पर विश्वास करने वाली समर्पित स्त्री थी, कहते हैं योकेबेद गुलामी में जन्मी थी, किंतु यहोवा के प्रति वफादार थी। जब वो आई थी तो उसके कुटुंबियों को मिस्र में आए हुए कहते हैं सैकड़ों बरस हो चुके थे, और वे सब फिरौन की गुलामी पड़े थे। इस दुष्ट राजा ने इस डर से कि इब्री लोग बढ़कर इससे ताकतवर ना हो जाए, उसके प्रति विद्रोह ना कर दिए, उसने आज़ादी की उसके घरानों में उत्पन्न सभी लड़कों को नील नदी में डुबो कर मार डाला जाए। जैसा मैंने बताया, बाइबल बताती है कि मूसा के जन्म के बाद उसे 3 महीने तक उसकी मम्मी उसको छुपा के रखी, और जब उसको जानते हैं कि जब छुपाने लायक नहीं हुआ तो उसने टोकरी बनाती है और नील नदी में छोड़ देती है। और आगे की कहानी हम लोग जानते हैं कि फिरौन की बेटी उसको वहाँ जब नहाने जाती है तो उसे पाती है और उसको अपना बेटा बना लेती है, और उसका पालन पोषण फिरौन राजा के घर में होता है। फिरौन वहाँ की सारी राजनैतिक जो भी रणनीति है, जो भी शिक्षा दीक्षा है, और जैसे एक राजकुमार को जैसा पढ़ाना लिखाना चाहिए वो सब कुछ सीखता है। लेकिन उसकी माता जो ने उसको सिखाया था उसके जहन में था, और आखिरकार वो एक लीडर निकला जिसने इस्राएलियों को मिस्र से छुड़ाया था। योकेबेद का विश्वास चट्टान से भी मजबूत था। उसकी मम्मी का विश्वास चट्टान से मजबूत था। उसने केवल परमेश्वर पर भरोसा रखा, अपने उद्धारकर्ता का विश्वास किया जिसने वादा किया था कि वह जल्द ही आएगा। उसने अपने बेटे को बिना लड़े बलिदान ना होने दिया, और उसके लिए अलग ही रास्ता था। हम पढ़ेंगे भजन संहिता की किताब, इसका पाँच का उसका 11, भजन संहिता 5। यहाँ लिखता है, परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है, और जो तेरे नाम के प्रेमी है तुझ में प्रफुल्लित हो, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा। हे यहोवा, तू उसको अपना अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। और दूसरा पढ़ेंगे हम नीति वचन 3, 5 और 6। ये तो शायद बहुतों को मुखस्थ याद होगा। नीति वचन 3, यहाँ लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना,
वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। इसलिए कहते हैं कि परमेश्वर ऐसे दरवाज़ा को जो खुल नहीं सकता, परमेश्वर उसको खोलता है, और जिसको बंद नहीं किया सकता, परमेश्वर उसको बंद करता है। दूसरे शब्दों में कहें कि वो बंधन जिसको, ऐसा बंधन जिसमें हम फंसे हुए हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उससे दुआ करते हैं, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर वहाँ रास्ता खोल देता है। और ये तो क्या होगा, अब तो इसका तो कोई रोक नहीं है, कोई रोकता नहीं है। और ये क्या हो रहा है, परमेश्वर से दुआ करें, परमेश्वर ऐसे संकट और विपद जो आती है उसको भी रोक देता है। इसलिए अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। इसी वचन के साथ आज का संदेश मैं अंत करता हूँ। परमेश्वर के वचन पर अधिकाई से आशीष दे। अंत में हम लोग गाना